नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किताबों के माध्यम से आपको सम्राट अशोक, जो एक चक्रवर्ती सम्राट था, के बारे में जानकारी देंगे। चलो चलते हैं। सम्राट अशोक 304 ईस्वी से पूर्व 232 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। ये विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक था। ये देवताओं को बहुत प्रिय थे। उनका राज्यकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तथा तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी यानी सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक था। पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। इसी श्रृंखला में अधिकांश भूभाग यह विशाल साम्राज्य उस समय तक के आज का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहते थे। दोस्तों, सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट थे। दोस्तों, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। दोस्तों, यह स्थान भारत में केवल अशोक को मिला। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से लेकर एक कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार में के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में उनकी शासन अवधि 269 से 232 ईस्वी पूर्व थी। दोस्तों, उनसे पूर्व के राजा का नाम बिंदुसार था। दोस्तों, और अशोक सम्राट का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों, उनकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों, आज भी उनकी समाधि पाटलिपुत्र में बनाई गई है। दोस्तों, उनके नाम पर ही आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नाम पर अशोक का नाम अशोक पड़ा। उनकी संतानों के नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाण व चारुमती था। दोस्तों, उनका घराना मौर्य राजवंश था। दोस्तों, तथा उनके पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम रानी धर्मा था। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य राज्य के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया तथा सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसलिए तो सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता और सत्य, अहिंसा, शाकाहारी एवं जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कल्हण के राजतरंगिणी में अशोक धर्म का उल्लेख आता है। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक बुद्ध ने तथा जिसमें से प्रभावित होकर बुद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्हें कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनकी जन्म स्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूपों में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म